हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या टॉपिक कर रहे हैं, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसके अंदर हमने कितने पॉइंट डिस्कस करने हैं, 6 पॉइंट करने हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में 3 पॉइंट डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 पॉइंट डिस्कस करूंगी। पहला आप सभी को पता है क्या था, रिसेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्टैक्ट सेक्शन 64 क्या होता है? रिसेशन मीन टू कैंसिल द कॉन्टैक्ट। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, रिसेशन मीन टू कैंसिल द कॉन्टैक्ट। जैसे दोनों पार्टियां हैं, ऑफरन और ऑफरी, दोनों में से एक पार्टी क्या कहती है कि मैंने कॉन्टैक्ट कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो दूसरी पार्टी को रिसेशन इज द राइट गिवन टू एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसने मना कर दिया ना, उसके सामने वाली पार्टी को क्या कहेंगे? इनोसेंट पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी कहेंगे। वो क्या कर सकता है? अवॉइड द कॉन्टैक्ट। यदि सामने वाला कहता है कि मैंने परफॉर्मेंस नहीं देनी है, मैंने कैंसिल कर देना है, तो मैं भी क्या करूँगी? तो मैं भी अवॉइड कर दूँगी उस कॉन्टैक्ट को। ये मेरे पास राइट है, ठीक है, ये मेरे पास राइट है। तो कौन से किन को कहते हैं रिसेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट? सेक्शन 64 के अंदर। जैसे इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कॉन्टैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्टैक्ट। वॉइडेबल कॉन्टैक्ट, जैसे कि आपको सभी को पता है वॉइडेबल कॉन्टैक्ट हमने ये चैप्टर कर दिया हुआ है कि जिसमें हम पार्टी जो अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देती है, अंडर क्वेश्चन देती है ना, कि दबा कि हम प्रॉपर्टी की धमकी या उसकी पर्सनल लाइफ की धमकी देकर जो हमने हाँ ली हुई है, या फ्रॉड के द्वारा किया हुआ है, या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया हुआ है ना, ठीक है। तो ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 19 के अंडर। वो क्या है? अवॉइडेबल कॉन्टैक्ट है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस पता है कि मेरी ऐसी पोजीशन है, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा पेशेंट की, या मैं एक ओनर हूँ तो मेरे अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि उसको क्या कर दूँ, वो कॉन्टैक्ट के लिए हाँ करवा दूँ, ठीक है। तो इन्हीं सभी के केस में जब किसी ने हाँ की हुई है पार्टी में, तो उसको हम कहेंगे, तो वो फ्यूचर में जाकर उसको अवॉइडेबल कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट करवा सकता है, ठीक है। तो ये इसको सेक्शन 19 और सेक्शन 19A, ठीक है, इसको कहते हैं रिसेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट बिकम अवॉइडेबल कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट ऑफ वन पार्टी, ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ वन पार्टी। सेक्शन 39, सेक्शन 53, सेक्शन 55 के अंडर ये क्या है? रिसेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट है। सेक्शन 39 क्या कहता है? मैंने पार्टी विच रिफ्यूज टू परफॉर्म, अब खुद ही कह देती है पार्टी की, मैं कहती हूँ ना, ये दोनों में से एक पार्टी कहती है रिफ्यूज, मना कर देती है, और डिसेबल टू परफॉर्म द कॉन्टैक्ट द इनोसेंट। यदि एक पार्टी कहती है कि मैंने नहीं करना, रिफ्यूज कर देती है, डिसेबल है, तो सामने वाली पार्टी कौन सी है? इनोसेंट पार्टी क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, वो कहती कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसको रेमेडी लेने का अधिकार हो जाता है। और सेक्शन 53 क्या कहती है? वेयर वन पार्टी प्रिवेंट द अदर पार्टी टू परफॉर्म हिज प्रोमिस। मतलब कहने का मतलब है कि वन पार्टी प्रिवेंट मतलब जैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी को रोक देती है कि तू, जैसे मैंने कहा कि तुम फर्नीचर सप्लाई कर दो, और मैं फर्नीचर वाले को तो मत कर, मना कर देती है, रोक देती है। जब मैं उसको मना कर दूंगी तो वो भी क्या हो गया? वो रुक जाएगा, पर उसको जो लॉस हुआ उसके लिए वो रेमेडी ले सकता है अकॉर्डिंग टू। यहाँ पर क्या था? रिफ्यूज़। यहाँ पर अगर ये रिफ्यूज़ कर देती है, खुद ही मना करती है, यहाँ पर क्या है? सामने वाली पार्टी उसको कहती है, मना कर देती है अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है, सेक्शन 53। और सेक्शन 55 क्या कहते हैं? सेक्शन 50 क्या कहते हैं? वेयर ए पार्टी प्रोमिस टू परफॉर्म बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि हमने, जैसे आपको पता ही है कि जब हम दोनों पार्टी ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमने एक स्पेसिफिक टाइम में ही सप्लाई करनी है, अपनी परफॉर्मेंस देनी है, और स्पेसिफिक टाइम निकल जाता है, उस टाइम में नहीं होती है, तो सामने वाली पार्टी क्या ले सकती है? रेमेडी ले सकती है, ठीक है। और ये एक टाइप से क्या होता है? एक टाइप से अवॉइडेबल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने पहले भी बहुत बड़े डिस्कस किए हुए हैं। और फिर हमारा फोर्थ है वन पार्टी कमिट ब्रीच ऑफ द कॉन्टैक्ट। जब एक पार्टी क्या करती है? कमिट कर देती है कि मैं ब्रीच ऑफ द कॉन्टैक्ट, देन परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये था हमारा ये पहला पॉइंट, कौन सा? रिसेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट अंडर सेक्शन 64। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। लिमिट ऑफ रिसेशन। लिमिट ऑफ रिसेशन का मतलब है कि इसके अगेंस्ट, जैसे होता है ना, मैं कहती हूँ ना, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव भी बोला है लॉ के अंडर, उसके अगेंस्ट अलग पॉइंट्स भी दिए हैं। तो इसके अगेंस्ट किस समय क्या रेमेडी नहीं दी जाएगी, इस टाइप से समझ लो आप। द एग्रीड पार्टी में लॉस द राइट टू रिसेंट द कॉन्टैक्ट। कब उसको, जैसे होता है ना, रेमेडी नहीं मिलेगी? व्हेन द एग्रीड पार्टी एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट। एग्रीड पार्टी मतलब इनोसेंट पार्टी, चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ कर देती है ना। जो इनोसेंट पार्टी राजी हो जाती है, ऐसा कह लो, तो एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट, तो उसको रेमेडी के लिए तो नहीं आएगा वो। व्हेन द एग्री पार्टी डज नॉट रिसीव द कॉन्टैक्ट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम और रीजनेबल टाइम। वो
विद इन रीजनेबल टाइम में वो मतलब इतना रिस्पॉन्स नहीं देती, रिसीव नहीं करती, तो भी हो जाता है। वेयर बिफोर द एग्री पार्टी could have received the contact, some third party acquired a right in the subject matter of the same contact। मतलब कि जैसे कि मैंने फर्नीचर वाले को बोला तो मेरे फर्नीचर दे दो, है ना, और वो फर्नीचर नहीं देता, वो दूसरी पार्टी को तू फर्नीचर दे दे सेम टू सेम, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, मैं कहती चलो ठीक है, तो इसलिए इनोसेंट पार्टी को ये वाला राइट नहीं मिलता है। वेयर रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मुझे लगता है ये है इसके एक्सेप्शनल केसेस। और मैं आपको एक बार बता दूं, जब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो आपने ये वाले लिमिट ऑफ रिसेशन नहीं डालना आपने, ये तब आप डालना जब आपको एक ही पॉइंट आ जाए, एक ही पॉइंट आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा ना। मेन ऊपर हमारे वही पॉइंट थे, सेक्शन 19, सेक्शन 19A, सेक्शन 39, 53, 55 क्या था, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 64, ठीक है। रिसेशन, अब रिसेशन के कारण क्या हमें रेमेडी मिलती है अकॉर्डिंग टू लॉ, क्या मिलती है, कंपनसेशन। जैसे कि जिस पार्टी ने मना कर दिया है तो सामने वाली पार्टी को जो लॉस हुआ है तो उसकी कंपनसेशन मिल जाती है कोर्ट के अंडर, ठीक है। और रिस्टोर द बेनिफिट गेन, यदि मैंने थोड़ा सा उससे बेनिफिट ले लिया है ना, मैंने बेनिफिट ले लिया है और उसने प्रॉमिस नहीं किया, जो बेनिफिट मैंने ले लिया है तो मैं अपने पास रख लूँगी, ठीक है, कोर्ट के अंडर, है ना। जैसे होता है ना कि मैंने बोला कि मुझे फर्नीचर सप्लाई कर देना 5 चेयर, और उसने पहले मुझे 1 चेयर भेज दी, एडवांस भी भेज दी, और 4 चेयर के लिए उसने कल फ्यूचर में बोल दिया मैंने नहीं करूँगा, उसने किया ना कैंसिल। जो 1 चेयर मेरे पास आ गई हुई है तो मैं उसको रिस्टोर कर सकती हूँ, रिस्टोर द बेनिफिट गेन। मतलब कि अब मैं पूरा इतना बड़ा इतना टॉपिक समझाने के बाद ये रिजल्ट निकला, क्या मिलता है, रेमेडी मिलती है। क्या रेमेडी मिलती है इस केस में, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 64 के अंडर क्या रेमेडी मिलती है कि यदि जो भी इनोसेंट पार्टी को लॉस हुआ है उसकी कंपनसेशन लेने का अधिकार हो जाता है। यदि उसने कोई बेनिफिट थोड़ा सा ले लिया हुआ है तो उसको अपने पास रखने का अधिकार है। पूरा निचोड़ ये निकलता है इसका रेमेडी, इसको कह लो रेमेडी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन सेक्शन 65 क्या होता है, रेस्टिट्यूशन मीन टू पुट द पार्टी इनटू द ओरिजिनल पोजीशन एज दे वर बिफोर एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। उसको ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचा दो जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले की थी। जैसे कि मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। जब व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, है ना, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिकम क्या हो गया, वॉइड हो गया है। देन दे एनी पर्सन हु रिसीव एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट मस्ट रिस्टोर इट। जो अभी मैंने बताया कि जो पिछले बारे में भी यही थे ना, यदि बेनिफिट मिल गया हुआ है और सामने वाली पार्टी ने कैंसिल किया है, ठीक है, वॉइड हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट, तो रिस्टोर कर सकता है। इफ सम लॉस वाज सफर्ड द लॉस मस्ट बी कंपनसेटेड। देखो सेम रेमेडी है जो पिछले बारे में थे, किसमें, रिसेशन में थे, इसमें भी सेम रेमेडी है दोनों पॉइंट में, इस पॉइंट में भी और इस पॉइंट में भी। ये और इस पॉइंट से हम क्या समझे, रेस्टिट्यूशन मतलब हमारा कौन जो एग्रीमेंट था वो वॉइड हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब वॉइड हो गया है, ठीक है। तो मुझे क्या लेने का अधिकार है, जो बेनिफिट मैंने पहले ले लिया उसको रिस्टोर करने का अधिकार है। यदि मुझे कोई लॉस हुआ है, मैं अपने आप को क्या समझ रही हूँ, इनोसेंट पार्टी, ठीक है, तो लॉस की भी कंपनसेशन लेने का मुझे अधिकार है, ठीक है। ये क्या था, रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 65। क्वांटम मेरिट अंडर सेक्शन 65 ये हमने डिटेल में बहुत एक अलग से वीडियो में कर लिया, तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बोलूँगी। फिर भी क्वांटम मेरिट इज ए रेमेडी फॉर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आपको वहाँ भी बताया था कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया उसकी रेमेडी क्या है, क्वांटम मेरिट एंड द कॉन्ट्रैक्ट दैट आर सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक है। तो इसके डिटेल में नहीं करूँगी कि पहले भी आपने कर लिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम क्या कर रहे थे, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने 3 पॉइंट अभी डिस्कस किए, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 64, रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 65 और क्वांटम मेरिट अंडर सेक्शन 65, ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट कर लिए, नेक्स्ट 3 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। थैंक यू।